हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक प्रोग्राम जो कि चेक करेगा कि गिवन 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। यानी कि यूज़र से हम 3 पॉइंट्स जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इनपुट लेंगे और हम वो चेक करेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सेम लाइन पे प्रेजेंट है कि नहीं। उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। वो हमको चेक करके यूज़र को बताना है इस प्रोग्राम के थ्रू। ये हम सी लैंग्वेज में बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में एक नई फाइल बना ली है कोलिनियर पॉइंट चेकर डॉट सी नाम से, और इसमें मैंने कमेंटेड फॉर्म में हेडिंग दे दी है। तो अब जो है दोस्तों, हमको यूज़र से इनपुट लेना है पहले तीनों पॉइंट्स। तो हम उसके लिए हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच लाइब्रेरी को कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इसके दो फंक्शंस होते हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ, जिसकी मदद से हम यूज़र को कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं या यूज़र से इनपुट लेके किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के पहले सी के अंदर आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं, तो अभी आप उनका यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम में। तो हम वो करेंगे। उसके लिए हमें एक पहले मेन फंक्शन प्रोग्राम का डिफाइन करना होगा, इंट मेन, जो कि अब आपको कर्ली ब्रैकेट्स में डिफाइन करना है इंडेंट देके। अब यहाँ पे हम वेरिएबल टाइप डिफाइन करेंगे। सिंस हम इंटीजर में ही रख रहे हैं वेरिएबल वैल्यूज, फ्लोटिंग डेसिमल वाले एक्सपेंशन के वैल्यूज यहाँ पे यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे, इसलिए हम इंट दे रहे हैं वेरिएबल टाइप। और इसमें हम देंगे क्या क्या देंगे, x1 व तीन कोऑर्डिनेट्स लेने, यानी कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 6 वेरिएबल्स। तो ये हो गए x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो ये 6 वेरिएबल्स तो वो है जिनमें हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे। अब इसके बाद क्या है, हमको यहाँ पे जब इसका चेक करना है तो कोलिनियरिटी के चेक लगाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करें और उसकी मदद से आप सब 2 पॉइंट के मतलब किन्हीं 2 का डिस्टेंस निकालें, फिर दूसरे 2 का डिस्टेंस निकालें और फिर पहले और तीसरे का डिस्टेंस निकालें और उसको चेक करिए कि इन 2 का डिस्टेंस वो बड़े वाले के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है कि नहीं। वो आता है, यानी कि पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन वो जो होता है वो मेथड बहुत लंबा जाता है, यानी कि उसको आप प्रोग्रामिंग फॉर्म में करेंगे तो वो फॉर्मूले को फीड करने के लिए आपको बहुत लंबा प्रोग्राम लिखने में जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपलेस्ट वे जो हम इसमें अभी यूज़ करेंगे वो है स्लोप कैलकुलेट करके। यानी कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका जो स्लोप होगा, वो जो लाइन को जॉइन जो जो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है वो जिस लाइन पर लाई कर रहे हैं, वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो उनका स्लोप भी सेम होना चाहिए। उन 2 पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन का स्लोप हमेशा सेम होना चाहिए अगर वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं तो हम लोग जो है यहाँ पे स्लोप वाली मेथड का ही यूज़ करेंगे। हम इनके स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो अब सिंस क्या है, हमको स्लोप निकालना है, तो हम यहाँ पे स्लोप को एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो एस से डिनोट करने का फ़ायदा ये है कि एस और स्लोप सही रहेगा इजी। तो हमको यहाँ पे 3 वेरिएबल्स और डिफाइन करने पड़ेंगे, s1 s2 और s3। ये होंगे हमारे स्लोप 1 स्लोप 2 स्लोप 3। इनके स्लोप्स, ये जो हमारा निकाल रहा है हम, इनके स्लोप को s1 s2 s3 से डिनोट किया है। अब अगर s1 की वैल्यू s2 के इक्वल आती है और s2 की वैल्यू अभी s3 के इक्वल आती है, तो यानी कि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ये अब हम चेक लगाएंगे प्रोग्राम के थ्रू। चलिए अब इनको पहले इनपुट लेना होगा कोऑर्डिनेट्स को तीनों पॉइंट के। उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का मदद लेंगे। प्रिंटफ फंक्शन में हम यहाँ पे जो डबल कोट्स में लिखेंगे ये यूज़र को डिस्प्ले होगा। तो हम यहाँ पे डालते हैं एंटर x, y कोऑर्डिनेट्स या यहाँ पे हम x1 y1 ले रहे हैं ना, तो आप इसको हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एंटर x1 y1 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया यूज़र से। अब वो यूज़र यहाँ पे डालेगा उसकी वैल्यू, तो उसको हमको 2 वेरिएबल्स में स्टोर कराना है, x1 और y1। तो उसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का मदद करेंगे। तो स्कैनफ फंक्शन में आपको वो स्पेसिफाई करना पड़ता है कि
जिस वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो किस टाइप का इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हमको परसेंट का यूज़ करना पड़ता है, परसेंट सिंबल का। परसेंट डी लिखना होगा यहाँ पे, परसेंट डी। ठीक है, डी ये बताता है कि इंटीजर टाइप है। परसेंट एफ लिखा होता तो फ्लोटिंग टाइप होता, परसेंट सी होता तो कैरेक्टर टाइप। परसेंट डी स्पेसिफाई करेंगे। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हम साथ में इनपुट ले रहे हैं, तो दोनों का टाइप बताना पड़ेगा, परसेंट डी, और दोनों की वैल्यू काई में स्टोर करा रहे हैं तो उसको एंड के साथ लिखना है, एंड सिंबल के साथ, एंड एक्स कॉमा एंड वाई। ये एंड ये बताता है कि इसके साथ जो वेरिएबल लिखा है उसमें वैल्यू को स्टोर कराना है। तो अब सिंस y1 है और x1 है, हम यहाँ पे x1 लिख सकते हैं, हमको x1 y1 स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये दे दिया हमने फर्स्ट स्टेटमेंट। सिमिलरली अब मैं फटाफट आपको करके दिखा देता हूँ। printf, और हम यहाँ पे डालते हैं एंटर x2 कॉमा y2 कोऑर्डिनेट्स, और ये हम इनपुट लेंगे, सेमीकोलन लगाया। देन इसको आपको वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी है, तो उसके लिए स्कैनफ फंक्शन अगेन, इसमें आपको टाइप स्पेसिफाई करना है परसेंट डी, और इसकी वैल्यू हमको स्टोर करानी है x2 y2 में, तो एंड x2 कॉमा एंड y2। तो ये दो ले लिए। अब हमको एक और करना है, यहाँ पे हम डालेंगे printf एंटर x3 कॉमा y3 कोऑर्डिनेट्स, और सेमीकोलन लगा देंगे। देन इसको भी हमको वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए स्कैनर फंक्शन यूज़ करना है, टाइप स्पेसिफाई करना है परसेंट डी, और इसको हमको स्टोर कराना है जिसमें x3 कॉमा एंड y3। ठीक है, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं प्रिंटफ और स्कैनफ के कॉम्बिनेशन से, तो अब हमारे पास ये क्या कर रहे हैं कि x1 y1 की हमने वैल्यू ले ली, किसमें, x1 y1 वेरिएबल में, x2 y2 की वैल्यू ले ली x2 y2 वेरिएबल में, और x3 y3 की वैल्यू ले ली x3 y3 वेरिएबल में। यानी कि अब हमारे पास तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए, x और y कोऑर्डिनेट्स। अब हमको स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए हमने फंक्शन जो डिफाइन किया था, मतलब वो जो वेरिएबल डिफाइन किया था वो था s1। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हमको एक चीज़ यहाँ पे हम ध्यान देना भूल गए, जो हमको ध्यान देना है कि अब हमको जब स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। मतलब जो बाद वाला पॉइंट है उसमें से पहले वाले पॉइंट को माइनस करना है और डिवाइड करना है, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 ये देगा आपको s1। सिमिलरली x3 माइनस x1 अपॉन y3 माइनस y1 आपको देगा s2, और x3 माइनस x2 अपॉन y3 माइनस y2 आपको देगा स्लोप 3, और इन दोनों का कंपेयर करना है। तो अब सिंस क्या होता है, ये मॉड में ली जाती है वैल्यूज, यानी कि आपको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। मॉड्यूलस फंक्शन का हमको यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन abs का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमको stdio के साथ यहाँ पे एक लाइब्रेरी और इम्पोर्ट करनी होगी, जो कि होगी math.h। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो include stdio.h है, इसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट और ऐड करेंगे, हैशटैग include math.h। इसके वो फंक्शन है abs फंक्शन, वो इसका होता है। तो अब हम उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने मैथ लाइब्रेरी को कनेक्ट कर लिया है। तो s1 इक्वल टू आप लिखेंगे abs, और abs में आपको देना है x2 माइनस x1। ठीक है, और बाद में लिखना है डिवाइडेड बाय, फिर से देंगे abs और y2 माइनस y1। तो इससे आपको स्लोप 1 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली स्लोप 2 निकालने के लिए हम देंगे abs, और इसमें हम देंगे x3 माइनस x1 डिवाइडेड बाय, फिर से abs y3 माइनस y1। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप डबल स्पीड पे भी देख सकते हैं। देन s3 स्लोप 3 इक्वल टू देंगे हम abs और
उसमें हम देंगे x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय abs y3 माइनस y2। दोस्तों यहाँ पे हमने मेन जो जान है प्रोग्राम की वो हमने दे दी है, क्योंकि यही है मेन कंसेप्ट। आपको स्लोप के फॉर्मूले पता होना जरूरी है, जो कि होता है ये जो मैंने आपको देख दी है यहाँ पे, ये पता होना आपको ज़रूरी, नहीं तो आप ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे एबीएस फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए, एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, वो वैल्यू लेने के लिए हमने कर दिया है, जो कि नॉन नेगेटिव वैल्यू आपको प्रोवाइड करवाता है। तो अब ये तीनों स्लोप की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इसके लिए हम इफ एल्स क्लॉज का यूज़ करेंगे। तो इफ यहाँ पे हम देते हैं इफ s1 इक्वल टू s2 और ये इक्वल है और s2 इक्वल है, तो यहाँ पे हमको एक और ब्लॉक ले लेना है और इसमें हम एक और इफ नेस्टेड इफ देंगे। इफ s2 इक्वल टू s3, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोलेंगे प्रिंटफ की मदद से, हम प्रिंटफ की मदद से ये बोलेंगे द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये हमको ये बताएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर हो गए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो कि स्लोप 1 इक्वल टू स्लोप 2 है, स्लोप 2 इक्वल टू स्लोप 3 है, यानी कि सब स्लोप इक्वल है एक दूसरे के, तो ये हो सकती है कंडीशन। तो हमने डबल इफ दे दिया यहाँ पे। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। अब हमको अगर ये नहीं होता, मान लीजिए एक तो इक्वल हो जा रहा है पर दूसरा इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे आपको एल्स कंडीशन अब देनी होगी, वो हम इसके बाहर आके देते हैं। ये दोनों होंगे तो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कि पॉइंट्स कोलिनियर है। दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम यहाँ पे इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे इसमें, और हम यहाँ पे बाहर वाले इफ के नीचे लिखेंगे एल्स। बाहर वाले इफ के लिए एल्स हम दे रहे हैं कि जस्ट अ सेकेंड, तो ये जो बाहर वाला इफ है इसके लिए हमको एल्स देना है। तो इस एल्स के नीचे हम लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम बोलेंगे कि भाई प्रिंटफ, और डबल कोट्स में लिखेंगे द गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, गिवन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, और आपको सेमीकोलन लगा देना है। देन इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको आ जाना है। नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे सेम इंडेंट पे लिखना है रिटर्न 0, सेमीकोलन लगाना है, और ये आपका प्रोग्राम इस टाइप से कंप्लीट होगा। तो हमने क्या किया, हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स इनपुट ले लिए, हमने कंडीशन चेक करी, हमने स्लोप निकाले ये फॉर्मूले की मदद से, और हमने स्लोप को इक्वेट करा कि अगर s1 s2 के इक्वल है और s2 भी s3 के इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इफ वाले की जगह एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो ये हमारा प्रोग्राम था। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। तो देखिए, अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, एंटर x1 y1। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रैंडमली मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। 4 5 डाल देता हूँ x1 y1 कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 में डाल देता हूँ 7 8, और x3 y3 डाल देता हूँ 4 और 9। तो देखिए, द गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। सिंस हमने रैंडमली डाल दिया तो हमको पता भी नहीं है कि ये वैसे भी होने भी नहीं थे, क्योंकि रैंडमली डाले गए हैं। ये कैलकुलेट करके डाले होते तो शायद होते। तो हमारा प्रोग्राम ये बताता है कि सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। दोस्तों, काफ़ी इजीली ये प्रोग्राम आप बना सकते हैं, बस आपको ये लाइब्रेरी के ये फंक्शंस पता होना चाहिए और इफ एल्स क्लॉज को कैसे यूज़ करना है ये आना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप ये बना सकते हैं, तो बहुत इजी वे में बन जाता है। तो दोस्तों, अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।